नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान को मिले 21 नए नेशनल हाईवे, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान में केंद्र सरकार ने 21 नए नेशनल हाईवे की मंजूरी दी है। ये सड़कें नागौर से करौली तक कई जिलों को जोड़ेंगी, जिससे आवागमन सुगम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। आंधी, बारिश और लू का अलर्ट। राजस्थान के 17 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। AK-47 हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की गैंगस्टर रोधी टास्क फोर्स AGTF ने बहरोड थाने पर हुए AK-47 हमले के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर राजवीर गुर्जर उर्फ लारा को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। भाजपा विधायक का सरेंडर। राजस्थान के 12 जिले की अंता सीट से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने SDM पर पिस्तौल तानने के मामले में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है और झालावाड़ की अकलेरा जेल भेजा गया है। पीएम मोदी का बीकानेर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले राजस्थान के 6 जिलों के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और जांच जारी है। सरकारी योजना में बड़ी राहत। सब्सिडी बढ़ाकर की गई 1,08,000 रुपए। सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला लेते हुए एक प्रमुख योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 78,000 से बढ़ाकर 1,08,000 रुपए कर दी है। इस बढ़ोतरी से लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और आर्थिक बोझ कम होगा। लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। सरकारी पेंशन नियमों में बदलाव। कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा। सरकार ने पेंशन कैलकुलेशन से जुड़ा अहम नियम बदल दिया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। नए नियम के तहत पेंशन की गणना अब अधिक पारदर्शिता और लाभ के साथ होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पीएम किसान योजना। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सीधी मदद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में भेजती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और खेती के खर्च में मदद प्रदान करना है। लू का कहर और तेज बारिश का अलर्ट। मौसम ने बदला मिजाज। देश में तेज गर्मी से सड़कें तप रही हैं, जैसे भट्ठी। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का ये बदला मिजाज लोगों के लिए परेशानी बन गया है। जयपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 28 थानाधिकारियों का तबादला। 2 लाइन हाजिर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने देर रात 28 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए, जिनमें 21 थानाध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा 2 अधिकारियों धर्मेंद्र शर्मा SMS थाना और रामेश्वरी नाहरगढ़ थाना को लाइन हाजिर किया गया है। ये प्रशासनिक फेरबदल कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। जियो का नया 200 दिन वाला प्लान। 2.5 GB प्रतिदिन डेटा और फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन। जियो ने 2025 में 2,025 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 200 दिनों की वैधता, प्रतिदिन 2.5 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS दिन और फ्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन शामिल है। ये प्लान लंबी वैधता और मनोरंजन सुविधाओं के साथ यूजर्स को बड़ी राहत देता है। भारत में JN.1 कोरोना वेरिएंट से 257 सक्रिय मामले, अधिकांश हल्के लक्षण। भारत में नया JN.1 कोविड वेरिएंट सामने आया है, जिससे 257 सक्रिय मामले दर्ज हुए हैं, मुख्यतः केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 का उपप्रकार है, जिसमें लगभग 30 म्यूटेशन हैं, जो इसे अधिक संक्रामक बनाते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं, जैसे सूखी खांसी, बुखार और गले में खराश। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। CBSI ने 10वीं 12वीं छात्रों को दिया सुनहरा मौका। पुनर्मूल्यांकन, सुधार परीक्षा और नई परीक्षा नीति की घोषणा। CBSI ने 10वीं 12वीं छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकता है। जुलाई 2025 से पूरक परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिससे छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे। साथ ही 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने की योजना है, जिससे छात्रों को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।
पीएम मोदी कल राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें जयपुर का खातीपुरा स्टेशन प्रमुख है, जिसे टर्मिनल सुविधाओं से युक्त सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यह उद्घाटन विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का 22 मई जयपुर प्रदर्शन। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने फिर आंदोलन की घोषणा की है। वे 22 मई को जयपुर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को कमजोर करेगा। सरकार से विधेयक वापस लेने और व्यापक संवाद की मांग की गई। बीकानेर से पीएम मोदी देंगे 26,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, ऊर्जा और जल आपूर्ति से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। सेना कमांडर का सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन द्वारा दक्षिण पश्चिम कमान के सेना कमांडर ने सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य तैयारियों, प्रशिक्षण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। जवानों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। सिंधु जल संधि निलंबन से राजस्थान को राहत की उम्मीद। सिंधु जल संधि के संभावित निलंबन से राजस्थान को अतिरिक्त जल आपूर्ति की उम्मीद जगी है। राज्य के शुष्क इलाकों में सिंचाई और पेयजल संकट को दूर करने में ये कदम मददगार साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जल प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। राजस्थान में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 3 जिलों को नए कप्तान मिल। राजस्थान सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। हनुमानगढ़, झुंझुनू और बालोतरा को नए पुलिस अधीक्षक एसपी मिले हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना बताया गया है। तबादले की सूची गृह विभाग द्वारा जारी की गई है।